दोस्तों हम सभी को अपनी लाइफ में कभी ना तो कभी घर ज़रूर खरीदना होता है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे मेजर गोल एक घर खरीदना होता है, क्योंकि ये हमारे सपनों से जुड़ा होता है और हम घर बहुत देख परख के और बहुत उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं कि घर कहाँ होना चाहिए और कैसा हमारा घर होना चाहिए, सपनों का घर। क्योंकि हम घर बार-बार नहीं खरीदते हैं, हम घर अपनी लाइफ में केवल एक ही बार खरीदते हैं, मोस्टली एक ही बार खरीदते हैं। और घर जो हमने एक बार खरीद लिया है, वहाँ पे हमें अपनी लाइफ के अच्छे पल जो है वो कम से कम 30-40 साल अच्छे वक़्त हमें गुज़ारने होते हैं। तो इसलिए घर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम घर कहाँ खरीदें और कैसे खरीदें और क्या बजट होना चाहिए और हमारा घर कैसा दिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं एक घर को खरीद। तो घर खरीदने के लिए हम प्लॉट लें या फ्लैट लें। तो देखिए फ्लैट भी अवेलेबल आजकल जो कल्चर है वो फ्लैट का है, तो ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है कि हमें ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे मिलेगा। हम इसमें रिटर्न भी देखने लगते हैं कि रिटर्न हमें प्लॉट में ज़्यादा मिलेगा या फ्लैट में ज़्यादा मिलेगा। और अगर हम ओल्ड जनरेशन की माने तो वो बहुत ही इसके फ़ेवर में है कि घर हमेशा प्लॉट पे होना चाहिए और प्लॉट जो है वो ज़्यादा रिटर्न देगा और अपना घर, अपना आशियाना प्लॉट पे ही बनाना चाहिए। लेकिन अभी जो आज की जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो फ्लैट कल्चर में ज़्यादा बिलीव करती है और जो रेपुटेड बिल्डर्स हैं, उनकी तरफ जाना चाहती है और फ्लैट कल्चर भी आजकल बहुत ज़्यादा जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो फ्लैट में तो इन दोनों में से हम फ्लैट और प्लॉट में किस में चुनाव करें, तो हम आज इसका जवाब अपने इस वीडियो में जानेंगे। आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। दोस्तों शुरू करने से पहले पहले हम एक-एक करके एडवांटेजेस जान लेते हैं, फ्लैट के क्या एडवांटेजेस हैं और प्लॉट पे बना हुए घर के क्या एडवांटेज हैं। इन दोनों के एडवांटेजेस जानने के बाद हम इन दोनों के डिसएडवांटेजेस जानेंगे। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमें किस का चुनाव करना चाहिए, फ्लैट का चुनाव करना चाहिए या हमें प्लॉट पे बने घर का चुनाव करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लैट से। फ्लैट के एडवांटेज क्या-क्या हैं? देखिए दोस्तों फ्लैट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये रेडी टू मूव आपको होता है। आपको कोई टेंशन नहीं होती है इसे क्रिएट करने के लिए कि आपको जो है एक इसका इसका कंस्ट्रक्शन भी आपको करवाना है। ये फ्लैट को बनाने का पूरा हेडेक ये बिल्डर का है या आपके डेवलपर का है। जो भी कंपनी है तो आपको ये एडवांटेज होता है कि आपको इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी होती है। ये आपको रेडी टू मूव बना-बनाया आपको घर मिलता है और सारी चीज़ें आपको ओके मिलती हैं। इसमें वाटर हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, आपको कोई सेपरेट कनेक्शन नहीं लेना है। आपको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या आपको सभी रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी सारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स या हम ये जो कहें कि कोई भी जो आपको सारी ज़रूरतें फ्लैट में रहने के लिए सारी ज़रूरतें आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा जो एडवांटेज है दोस्तों, ये फ्लैट का सिक्योरिटी। तो हम अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आपको इसमें 3 लेयर सिक्योरिटी मिलती है। तो एक तो पहले मेन गेटेड सिक्योरिटी मिलती है। दूसरी सिक्योरिटी जो आपको है अपने कॉम्प्लेक्स आपका जो अपना टावर है उसका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो आपको सेकंड लेवल सिक्योरिटी मिलती है और जो 3 टियर सिक्योरिटी होती है वो होती है आपके इंटरकॉम। तो आपको कोई भी आपके फ्लैट में एंटर करता है, वो आपको पहले आपके इंटरकॉम पे फ़ोन करता है और उसके बाद ही आपके घर में एंट्री उसे मिलती है। तो ये 3 टियर सिक्योरिटी आपको फ्लैट में मिलती है, जो कि आपको प्लॉट पे बने घर में नहीं मिलती है। तो अब हम तीसरे एडवांटेज की बात करें तो देखिए दोस्तों, फ्लैट को आप अपने फ्लैट को कहीं भी छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं, कितने भी दिनों के लिए जा सकते हैं। आपको इसकी कोई चिंता या इसका कोई डर नहीं रहता है कि मेरे फ्लैट का क्या होगा या मेरे फ्लैट में कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगी या कोई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कहीं भी आप अपने होम टाउन जा सकते हैं या आप अपने कहीं भी जहाँ भी आप प्लान करें, तो आपको इसकी कोई टेंशन नहीं है कि फ्लैट का जो है ये मैं आइडल नहीं छोड़ सकता। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और जो चौथा है, चौथे पॉइंट में दोस्तों ये है कि देखिए जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया तो आपको सारी सर्विसेज़ मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, वाटर स्वीपर और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर ये आपको सब फ्लैट में प्रोवाइडेड होता है। आपको कोई भी कंप्लेंट होती है तो आप तुरंत जाके अपने मेंटेनेंस ऑफिस में कंप्लेंट करते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन ईज़िली मिल जाता है। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि आपको अपने समस्याओं के लिए, छोटी-मोटी समस्याओं के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको जस्ट मेंटेनेंस ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज करानी होती है और आपको इसमें सारे सॉल्यूशन आपको वहीं मिल जाते हैं और जो कॉमन एरिया की जो क्लीनिंग होती है या मेंटेनेंस होता है, वो भी आपको फ्लैट में प्रोवाइडेड होता है।
अब हम बात करते हैं 5वीं पॉइंट की। तो 5वां जो है वो दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो आपको शॉपिंग है और बैंक या एटीएम एक्सेस, जो नेसेसरी, जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, वो सारी आपको फ्लैट के प्रीमाइसेस में ही अवेलेबल होती हैं। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जो सामान होते हैं और जो अगर वहाँ का जो भी कमर्शियल एरिया होता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। बैंक कई रेप्यूटेड डेवलपर्स, तो वहाँ पे बैंक भी बैंक का स्पेस भी होता है, तो आपको ये भी सारी सुविधाएँ आपको मिल जाती हैं। और छठे पॉइंट की बात करें तो देखिए, आप अपने फ्लैट को ईज़िली रेंटेड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे रेंटेड आउट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे अब जो भी टेनेंट होते हैं वो रेंटेड अपार्टमेंट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। पहली सुविधा तो ये है, और दूसरी जो सुविधा है वो ये है कि आप मेंटेनेंस ऑफिस में भी लिखवा सकते हैं कि अगर कोई भी रेंट के लिए आए तो वो हमारे यहाँ पे आ सकता है। वहाँ पे ग्रुप्स भी बने होते हैं, तो आपको अपना फ्लैट जो है वो या अपना अपार्टमेंट आपको आपको इजीली आप उसे रेंट आउट कर सकते हैं, और आपको एक अच्छा खासा किराया भी वहाँ पे मिल जाता है। और साथ ही साथ आपकी मेंटेनेंस भी होती रहती है कॉमन एरिया की, तो आपको ये भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की। तो 7वां पॉइंट दोस्तों ये है कि जो टेनेंट्स होते हैं ना, वो मेट्रो सिटीज़ में वो फ्लैट को प्रेफ़र करते हैं। वो प्लॉट पे बने घर को वो पसंद नहीं करते हैं। तो टेनेंट्स की पसंद भी एक सोसाइटी, एक रेपुटेड अ, बिल्डर के द्वारा बनी हुई अपार्टमेंट, वो ज़्यादा उनकी पहली पसंद होती है रेंट पे लेने के लिए। तो एक उनको सेफ्टी मिलती है, और उनको सारी ज़रूरतें, एक्सेस, जो सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है वो भी उनको पास में ही मिल जाती है। तो और दूसरा, अगर हम 8वें पॉइंट की बात करें तो ये जो फ्लैट की जो अवेलेबिलिटी है वो प्लॉट पे जो आप डेवलपमेंट करके जो आप घर बनाएँगे उससे हाफ प्राइस में ही आपको फ्लैट मिल जाता है। और यही आप सेम प्लॉट पे करने जाएँगे तो आपको प्लॉट पे परचेज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद उसपे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें तो आपको अगर 60 लाख रुपए में अगर आपको फ्लैट मिल रहा है, और 60 लाख अगर आप प्लॉट पे घर बनाने के लिए जाएँगे तो आपको 60 लाख रुपए का प्लॉट पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन 50 लाख रुपए की या 60 लाख रुपए की, तो आपको एप्रोक्सिमेटली डबल कॉस्ट पड़ जाएगा प्लॉट पे बने हुए घर के लिए। और फ्लैट के लिए आपको केवल जो है वही प्राइस आपको केवल हाफ प्राइस में आपका ये फ्लैट अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं प्लॉट के क्या बेनिफिट्स हैं, और प्लॉट पे बने घर आपको क्यों पसंद करने चाहिए। देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट है वो प्लॉट पे बने घर का वो ये है कि एप्रिसिएशन ऑफ प्लॉट इज मोर देन फ्लैट। तो एप्रिसिएशन जो है वो प्लॉट का हमेशा फ्लैट से ज़्यादा होता है, और आपको उसमें प्राइस का एप्रिसिएशन जल्दी मिलता है, आपको उसकी कीमत जो है बढ़ी हुई वो जल्दी मिलती है, उसमें रिटर्न फ्लैट से आपको अच्छे मिलते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो अ, जो आपकी ज़मीन है वो हमेशा वहाँ पे रहेगी, आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाने वाली है, और ज़मीन पे आपका पूरा हक होता है, और उसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ये भी आपकी फ्रीडम होती है। बल्कि फ्लैट में ऐसी फ्रीडम आपको नहीं मिलती है। फ्लैट में आपको सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है, और फ्लैट में प्लॉट में आपको अपने अनुसार आप जैसी कंस्ट्रक्शन चाहें, जो चाहें वो करवा सकते हैं। आप अपने स्ट्रक्चर में चेंज करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, बट सोसाइटी के बने फ्लैट में आप स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते बिना सोसाइटी के परमिशन के। और इसमें जो तीसरा एडवांटेज है वो दोस्तों ये है कि आप जो है ज़्यादा अगर फ्लोर्स बनाना चाहते हैं टेनेंसी के लिए, और अगर आप उसे रेंटेड आउट करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा फ्लोर्स भी बना सकते हैं एज़ पर वहाँ के डेवलपमेंट अथॉरिटी के लॉ के अकॉर्डिंग। तो सपोज़ आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, ये आपको पॉसिबल है कि आप प्लॉट में करवा पाएँगे, और आप ज़्यादा नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स बना के उसमें, और आप उसे रेंट पे दे सकते हैं। तो ये तीसरा एडवांटेज हो गया। और चौथा एडवांटेज ये है कि प्लॉट में आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होता है। जबकि सोसाइटी में बने फ्लैट में आपको मेंटेनेंस चार्ज देना होता है। यहाँ पे आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हर महीने का जो एक ऑब्लिगेशन होता है वो आपके ऊपर नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपके पास फ्रीडम ज़्यादा होती है प्लॉट में। तो ये एडवांटेजेस जो हैं वो प्लॉट के हो गए। अब हम जानते हैं इन दोनों के डिसएडवांटेजेस।
तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं फ्लैट के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो फ्लैट के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही हो गया कि इसका एप्रिसिएशन जो होता है वो प्लॉट से कम होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है लोग ये सोचते हैं कि 60-70 इयर्स के लिए जो उसकी ड्यूरेशन लाइफ होती है वो एवरेज 60 इयर्स तक की होती है फ्लैट की अपार्टमेंट की, और 60 इयर्स के बाद इसका क्या होगा कैसे होगा वो थोड़ी अनक्लियर रहता है। लेकिन वो कैसे होना है तो वो थोड़ा लोगों के मन में एक डर रहता है। तो 60 इयर्स के बाद जब ये इसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे अपार्टमेंट का हमारे फ्लैट का क्या होगा। और जो इसका तीसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। तो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चार्जेस एक तरह से आपके ऊपर एक बोझ बन सकता है, जो कि आपको हर महीने अपनी सोसाइटी को अपनी मेंटेनेंस को आपको पे करना होता है। तो ये तीनों डिसएडवांटेज के साथ जो है वो फ्लैट में ये तीनों डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लॉट में क्या डिसएडवांटेजेस हैं। प्लॉट के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो उनकी प्लॉट की अगर आप पहली पॉइंट की बात करें तो ये आप इसे आइडल नहीं छोड़ सकते हैं। प्लॉट को छोड़ के प्लॉट में बने घर को आप आइडल छोड़ के कहीं गए, तो एक थोड़ा ये डर रहता है कि प्लॉट पे कोई कब्जा ना कर ले या हमारे घर में चोरी ना हो जाए। तो ये डर आपको हमेशा बना रहता है और आपको हमेशा उसे जो है प्लॉट को आप खाली नहीं छोड़ सकते या उसे जो है अ, उसमें रहते हुए आप उसे आइडल नहीं छोड़ सकते। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करवाना और प्लॉट ये दोनों खरीदना ये आपको डबल खर्चा पड़ जाता है। तो अगर आपने 60 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा तो आपको 50 से 60 लाख रुपए की उसमें कंस्ट्रक्शन भी करवानी होती है। तो आपको वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ गई। तो ये डबल-डबल आपको के ऊपर जो है बोझ पड़ सकता है अगर आप प्लॉटेड बेस्ड डेवलपमेंट के ऊपर जाते हैं तो। और तीसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो ये है कि आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट में आपको जो सर्विसेज अपार्टमेंट में मिलती हैं, एक फ्लैट में मिलती हैं, वो आपको सर्विसेज अवेलेबल यहाँ पे नहीं होती हैं। आपको मतलब जो सुविधाएँ हैं जैसे बैंकिंग हो गई या अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपके प्लॉट से दूर ही पे हो सकते हैं। ये आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हों। तो ये तीनों डिसएडवांटेजेस जो है प्लॉटेड बेस्ड डेवलपमेंट के थे। अब हम जान लेते हैं कि अब आपने इन दोनों के एडवांटेजेस, इन दोनों के डिसएडवांटेजेस भी जान लिए। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन क्या है कि इन दोनों में से ये सब जानते हुए आपको क्या चूज़ करना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं और आप जैसे इकोनॉमिकल सिटीज़ में हैं, जैसे हम बात करें तो दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर या चेन्नई या बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया और गुड़गाँव हो गया, नोएडा हो गया। अगर ये इकोनॉमिकल सिटीज़ में अगर आप रह रहे हैं, तो आपको अपार्टमेंट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप एक ये भी देखना चाहेंगे कि मेरे अपार्टमेंट की एक रेंटेड वैल्यू भी हो और आपको रेंटेड वैल्यू हमेशा हो और आप का वो होम लोकेशन नहीं है, आपका वो होम टाउन नहीं है, तो आप उसे कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। तो ये आपके लिए आई थिंक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी कि आप एक अपार्टमेंट के लिए जाएँ और रेपुटेड बिल्डर के अपार्टमेंट के लिए जाएँ क्योंकि रेपुटेड बिल्डर के अपार्टमेंट के लिए जाएँगे तो आपको सेल की चिंता नहीं होगी और आपको उसमें कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लीगल प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी और उसका कंस्ट्रक्शन भी आपको प्रॉपर्ली मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें भी, सारी सुविधाएँ भी आपको प्रॉपर्ली मिलेंगी। तो अगर आप एक अच्छे डेवलप्ड सिटीज़ में हैं, तो आपको हमेशा अपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए और अगर आप डेवलप्ड सिटीज़ में नहीं हैं आप किसी छोटी सिटी में हैं, तो वहाँ पे आप प्लॉट बेस्ड डेवलपमेंट का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप प्लॉट सेलेक्ट करें तो आप कोशिश करिए कि आप जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लॉट लीजिए। बिना डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लॉट लिए लेने से थोड़ा बचिए और वहाँ पे थोड़ा आस-पास का डेवलपमेंट देख लीजिए कि आस-पास का डेवलपमेंट हुआ है या वहाँ का डेवलपमेंट ठीक है, एक्सेसिबिलिटी जो है सर्विसेज़ की वहाँ पे बेटर है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप डेवलपमेंट अथॉरिटी का अगर प्लॉट मिल रहा है, वहाँ पे वो सारी सुविधाएँ आस-पास डेवलपमेंट हो जाएँगी। तो आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लॉट का चुनाव कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये आंसर मिल गया होगा कि आपको फ्लैट के लिए जाना चाहिए या प्लॉट के लिए जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो हेल्प भी करेगा अपना चुनाव करने के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।